दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं ताकि आपका जो अगला एग्जाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का होने वाला है दिसंबर में, उस एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे अंक ला सको, अच्छे से अच्छे ज़्यादा आप नंबर ला सको। इसके लिए मैं आपका ये प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपका किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा और भी मैं प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करा चुका हूं, तो अभी तक अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं। और चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपना जो वीडियो है, वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से दिख पाए, ठीक है। तो ये आप साफ साफ देख सकते हो, 28 नवंबर 2020 को ये पेपर हुआ। एग्जाम टाइम सेकंड शिफ्ट में आपका ये पेपर हुआ और सब्जेक्ट में कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020, ठीक है ना। तो आपका एग्जाम पैटर्न में जो कि हर प्रीवियस ईयर में बताया हूँ, तो इसमें ही बता देता हूँ। अगर कोई नया कैंडिडेट है तो उसको नहीं पता होता भाई एग्जाम पैटर्न क्या है, लेकिन जब तैयारी कर रहे हो आप तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो एग्जाम पैटर्न में आपका 50 का जीके जीएस आता है, जो कि आपका सबसे ज़्यादा अंक का आता है। 25 अंक का आपका रीजनिंग, 15 का आपका मैथ और 10 का आपका कंप्यूटर। तो सबसे बड़ा जो खेल है, ठीक है ना, वो है आपका जीके जीएस का। तो जीके जीएस को आपको अच्छे से समझना है, इसलिए आपको ये प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहला आपका प्रश्न है, वो है आपका इसके अलावा एक चीज और आपको बोलना चाहूँ, अगर आपको कुछ यहाँ मिस्टेक नजर आए, ठीक है ना, अगर बोलने में कुछ भी आपको लगे भाई ये गलत बता रहे हैं कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि मैं उसमें सुधार कर पाऊँ, ठीक है। तो आपका जो पहला प्रश्न है वो है आपका, भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति बनेश्वर त्योहार मनाती है? तो आपका ऑप्शन में है गौड़ जनजाति, बैगा जनजाति, मलाई जनजाति कि भील जनजाति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका भील जनजाति। भील जनजाति आपका बनेश्वर त्योहार मनाती है। तो ऑप्शन 1 जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने नाट्य कला नाट्य शास्त्र का प्रथम भारतीय महाकाव्य लिखा था? तो वो कौन सी व्यक्ति हैं? ऑप्शन में है वेद व्यास, वाल्मीकि, अभिनवगुप्त कि भरत मुनि। तो आपका जो नाट्य शास्त्र जो आपका प्रथम लिखा गया था वो आपका भरत मुनि द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? भरत मुनि द्वारा। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, पतंगो उत्सव, जो कि आपका पतंग उड़ाते हैं ना, वही आपका पतंगोत्सव कहलाता है। पतंगोत्सव मकर संक्रांति, बुड़की जो बोलते हैं ना हिंदी में, अपने यहाँ बुड़की बोलते हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश में बुड़की बोलते हैं। तो आपका मकर संक्रांति पर मनाया जाने वाला प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय त्योहार है, जिसे निम्नलिखित में से किस शहर में मनाया जाता है? तो आपका गुरुग्राम, अमृतसर, पटना और अहमदाबाद, ये आपके ऑप्शन है। तो आपका जो मनाया जाता है वो आपका अहमदाबाद में मनाया जाता है, जो कि आपका गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है ना। तो अहमदाबाद में ही मनाया जाता है पतंगोत्सव, ठीक है। अपने यहाँ बुड़की उड़की बोलते हैं उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश साइड, तो भाई वही है आपका पतंगोत्सव, वहीं मकर संक्रांति बोलते हैं, बुड़की भी उसी को बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, नीति आयोग भारत की राज्य सरकारों द्वारा आर्थिक नीति निर्माण और प्रक्रिया में जुड़ाव और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से क्या नीति आयोग का पूर्ण रूप है? तो उसने सीधा सा नीति आयोग का पूर्ण रूप पूछा है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो आपका प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी होते हैं, और नीति आयोग का गठन है वो आपका 2014 में हुआ था, ठीक है, जब उनकी सरकार बनी थी। तो आपका जो नीति आयोग का फुल फॉर्म है NITI का, वो है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से आपको मिनिमम 10 प्रश्न 100% आपको मिलेंगे, तो करंट अफेयर्स को बिल्कुल आपको पढ़ना ही पढ़ना है।
निम्नलिखित में से किसने अगस्त 2020 में नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेज यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक विमोचित की है या लिखी है या प्रकाशित की है या लॉन्च की है? तो वो है आपके एम नरवणे, ठीक है ना, जो कि आपके इंडियन आर्मी के ये कुछ ये पद पर हैं, ठीक है ना, एम नरवणे, ठीक है ना, इंडियन आर्मी जो आपका इंडियन आर्मी है उसके किसी पद पर हैं, ठीक है ना, ये अध्यक्ष पद पर हैं, ठीक है ना, ऐसे जो आपका होता है जनरल क्या बोलते हैं उसी के पद पर हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में स्वापक औषधि और मनः प्रवाही पदार्थ अधिनियम लागू किया गया था? तो कब किया गया था आपका स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम? वो आपको 1985 में लागू किया गया था। 1985 में आपका लागू किया गया था। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस तारीख को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है? तो आपका कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस? वो आपका 7 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 सितंबर का। इसके अलावा मैं ये भी बोल सकता हूँ 10 मार्च 10 अक्टूबर, ये ऑप्शन भी बोल सकता हूँ, लेकिन इसका बोलने से कोई मतलब नहीं बनता यार। सीधा सा है प्रश्न बोलिए और सीधा सा आपका और आंसर बता दीजिए, ठीक है ना। बाकी आप अगर वो अच्छे से ज़्यादा आप नंबर इसमें आवाना चाहते हैं, मतलब लाना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस सेट हमेशा आप लगाइए, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर भी लगाना है, वही प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट भी आपको लगाना है, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर भी लगाना है, प्रैक्टिस सेट भी लगाना है, ठीक है। तो आपको बहुत ही यार आसानी से आप एग्जाम क्रैक कर लोगे। विज्ञान की एक शाखा जो किसी पौधे के जीवन चक्र में समाविष्ट सभी आवधिक घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित है, जो कि फसल की वानस्पतिक और प्रजनन विकास अवधि पर मौसम की गतिशीलता को समझने में सहायता करती है, उसे कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है घटना विज्ञान। क्या कहा जाता है? घटना विज्ञान, फेनोलॉजी। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शहर या केंद्र शासित प्रदेश में हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही दरगाह स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? यह प्रश्न रिपीट हो चुका है, ठीक है ना। ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा हजरत निजामुद्दीन आपका रेलवे स्टेशन भी है, ठीक है ना। हजरत निजामुद्दीन, ठीक है ना, बड़ा स्टेशन है, ठीक है ना। वहीं आपका करोल बाग नहीं, वो क्या बोलते काले खां आपका बस अड्डा है, ठीक है ना। तो आपका जो आपका हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही दरगाह है वो आपका नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम आरंभ किया? तो वो कौन सा राज्य है? ऑप्शन में आपका सिक्किम, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात। तो आपका जो राइट आंसर है जिसने आरंभ किया या प्रारंभ किया वो है आपके गुजरात। गुजरात राज्य ने आपका डिजिटल सेवा सेतु आरंभ किया। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न बॉम्बे जो वर्तमान में मुंबई है, ठीक है ना, बॉम्बे द्वीप को निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों द्वारा दहेज के रूप में इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स द्वितीय को दिया गया था? ठीक है ना। तो आपको कब दिया गया ये आपसे पूछा गया है। तो आपको 1661 ईस्वी में या वर्ष 1661 में दिया गया था। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई का विवाह ... से हुआ था। तो किसके साथ हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई जो आपकी झांसी की रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, उनका विवाह या शादी किससे हुआ था? तो वो हुआ था आपका महाराजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ, ठीक है ना। जो आपके पेशवा बाजीराव थे, जो उनके नाना का, ठीक है ना, जो उनके पिताजी थे, पिताजी जो जिनके यहाँ कार्य करते थे ना, तो उनके पेशवा बाजीराव वो थे, राजा थे, ठीक है ना। जो कि आपका महाराष्ट्र के वो, ठीक है, महाराष्ट्र से वो आए थे। उनको पेंशन के तौर पर आपको बिठूर मिला था। किनको? पेशवा बाजीराव को, ठीक है। और जो आपके तात्या टोपे थे ये उनके साथ में थे। इनको ध्यान नहीं आ रहा था क्या काम था इनका, ठीक है, उनके साथ ही रहते थे। एक भाई के तौर पर ही तात्या टोपे माने जाते थे, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में, तात्या टोपे थे ना, वो गुरु थे उनके, ठीक है ना। उन्होंने वो शिक्षा दिखाई थी भाई, सीरियल में तो यही दिखाया गया है, तात्या टोपे उनको गुरु थे, ठीक है।
और जो उनके पति पूछा गया तो पति थे उनके महाराजा गंगाधर राव नेवालकर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा खेल पुरस्कार 4 वर्षों तक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो वो कौन सा आपका पुरस्कार है? वो है आपका अर्जुन पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार। अगला प्रश्न है विशेष भृगुवंशी को अगस्त 2020 में अर्जुन पुरस्कार मिला, वह निम्नलिखित में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? कौन सा खेल वो खेलते हैं? वो है आपका बास्केटबॉल। जो आपके विशेष भृगुवंशी हैं वो आपका बास्केटबॉल खेलते हैं। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड नॉर्थ विनियमन अधिनियम पारित किया गया था? तो आपका जो लॉर्ड नॉर्थ विनियमन अधिनियम पारित किया गया था तो वो आपका 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या की कुल जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो वो कौन सा राज्य है? वो है आपका बिहार। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। भारत सरकार द्वारा 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना अधिसूचित की गई है जो टैक्सेशन और इन्वेस्टमेंट व्यवस्था के तहत हर घोषक पर लागू होती है? तो वो कौन सी योजना है? वो है आपकी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट योजना। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट योजना। अगला प्रश्न प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, यह निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति के जन्मदिन के अवसर पर पूर्ण स्मरण के रूप में मनाया जाता है? तो आपका जो शिक्षक दिवस है इसके किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? वो कौन से व्यक्ति हैं? वो है आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है ना, जो कि आपके राष्ट्रपति थे, उनके तौर पर ये मनाया जाता है, ठीक है ना, उनकी पूर्ण स्मरण के रूप में मनाया जाता है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो कौन सी खरीफ की फसल है? वो है आपकी जूट। बाकी जो आपकी मटर, जौ और गेहूं है ये आपकी रबी की फसलें हैं, ठीक है। तो आपका खरीफ की फसल है जूट। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है आनुवांशिकी के नियम का अन्वेषण किसने किया था? तो आनुवांशिकी का नियम का अन्वेषण ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था, जिसका प्रयोग उसने मटर पर किया था। किस पर किया था? मटर पर किया था। ये वाला टॉपिक आप हाई स्कूल की साइंस में पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है करंट अफेयर्स से है 2019 में आरंभित भूजल प्रबंधन में सुधार के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो कौन सी है? ऑप्शन में आपके दिए गए हैं जल शक्ति अभियान, राष्ट्रीय जल मिशन, अटल भूजल योजना या एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका अटल भूजल योजना। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है? तो वो कौन से व्यक्ति हैं? वो हैं आपके एंटोनी लेबोजियर। कौन से हैं? एंटोनी लेबोजियर। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में तरलता और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस मौद्रिक नीति का साधन उपयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन 4 सही है। कौन सी वो नीति है? वो है आपका उत्क्रम पुनः खरीद दर, ठीक है ना, रिवर्स रेपो रेट। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न चट्टानों के अध्ययन को कहा जाता है। तो चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है ये पूछा है। तो चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी क्या कहा जाता है? पेट्रोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न अंतरराष्ट्रीय बाजार में किस सेवा का विस्तार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जिसे हम शॉर्ट में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपनी अंतरराष्ट्रीय सहायक कंपनी NPCI इंटरनेशनल लॉन्च की? तो वो किसने की? वो कौन है? वो है आपका UPI। कौन है? UPI। तो ऑप्शन आपका 2 आपका सही है। अगला प्रश्न है डेविड कैपेल इंग्लैंड के प्रसिद्ध खेल व्यक्तित्व हैं, यानी जिनका सितंबर 2020 में निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से
किस खेल से संबंधित हैं? तो जो आपके डेविड केपल जो कि आपका इंग्लैंड के निवासी हैं, ठीक है ना, वो आपका किस खेल से संबंध रखते हैं, कौन सा खेल खेलते हैं? तो आपके डेविड केपल वो क्रिकेट खेलते हैं। क्या खेलते हैं? क्रिकेट। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न, आरटीजीएस में लेन देन को आरटीजीएस व्यावसायिक घंटों के दौरान ट्रांजैक्शन दर ट्रांजैक्शन के आधार पर नियंत्रण संसाधित किया जाता है। आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म उसने पूछा है। तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न हिस्ट्री से, मौर्य प्रशासन में सीमा शुल्क और टोल संग्रहण करने वाले को किस नाम से जाना जाता था? तो जो आपका सीमा शुल्क और टोल संग्रहण का कार्य करते थे उनको शुल्काध्यक्ष के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, धारनगर निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से किसका पूजा नृत्य है? तो आपका जो धारनगर है वो आपका गोवा का पूजा नृत्य है। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है इंग्लिश में है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल, नॉन मतलब यानी अधातु, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो है आपका ग्रेफाइट। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। ठीक है ना, इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर में से एक है? तो इनमें से आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 व्यक्ति दिए गए हैं। इसमें से आपको बताना है कि आरबीआई के उप गवर्नर कौन है इनमें से। वो है आपके एमडी पात्रा। कौन है? एमडी पात्रा। अगला प्रश्न, मिनिमम आपको 10 मिले ही जाएंगे करंट अफेयर्स से। सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार संसद के उच्च सदन में झारखंड राज्य के कितने सदस्य हैं? तो कितने सदस्य हैं? वो हैं आपके 6 सदस्य। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था? तो कब गाया गया था? वो गाया गया था 1896 में। कब गाया गया था? 1896 में। कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। और इसके अलावा वंदे मातरम की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर ने उसकी रचना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आईपीएल 2020 में चेन्नई सुपर किंग्स टीम के कप्तान थे? कौन थे? वो है आपके एमएस धोनी। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल है? कौन है? वो है आपकी पुनीत अरोड़ा। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान का मसौदा तैयार करने में संविधान सभा को लगभग कितने वर्ष का समय लगा था? तो संविधान का मसौदा तैयार करने में संविधान सभा को 3 वर्ष का समय लगा था। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न करंट अफेयर से है, अगस्त 2020 में प्रमुख भारतीय लोक गायिका अर्चना महंत का निधन हो गया था। वह निम्नलिखित में से किस राज्य से थी? ठीक है ना, या किस राज्य की निवासी थी? वो है आपकी असम से। कहाँ से थी? अर्चना महंत असम की निवासी थी। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने मूल रूप से प्रसिद्ध बौद्ध सांची स्तूप निर्माण करवाया था? तो वो कौन सा सम्राट था? वो था आपका अशोक। अशोक ने आपका सांची स्तूप का निर्माण कराया था। सांची स्तूप से रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, या पूछिएगा सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका विदिशा की साइड, भोपाल के पास विदिशा के आसपास ये स्थित है। क्या? सांची स्तूप। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से किसने बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में शीर्ष स्थान यानी पहला स्थान प्राप्त किया? तो वो कौन सा आपका राज्य है? वो है आपका वो है आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश, जिसने आपका पहला स्थान प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, चाम मास्क नृत्य। कौन सा? चाम मास्क नृत्य, जो कि भारत का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, निम्नलिखित में से किस अन्य देश में भी मनाया जाता है? तो भारत में तो मनाया ही जाता है। कौन से और देश में मनाया जाता है ये उसने पूछा है। तो भारत के अलावा ये भूटान में भी मनाया जाता है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एआई और आईओटी पावर्ड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप ई बाइकागो ने निम्नलिखित भारतीय क्रिकेटरों में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया?
तो किससे बनाया, वो है आपका हरभजन सिंह को बनाया। ठीक है, अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, सितंबर 2020 तक के स्थिति के अनुसार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ऑप्शन सुशील चंद्रा, राजीव कुमार, अजय निषाद, सुनील अरोड़ा। तो जो चुनाव आयुक्त हैं वो है आपके सुशील अरोड़ा। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न, वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक आमेर का किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आमेर का जो किला है वो आपका राजस्थान में स्थित है। जो आपके किले ज़्यादा मिलेंगे वो आपको राजस्थान में ही मिलेंगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है, आमेर का किला राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंचाई और बिजली उत्पादन से संबंधित शारदा नहर स्थित है? तो जो आपकी शारदा नहर है वो आपका उत्तर प्रदेश राज्य की नहर है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में स्थित है शारदा नहर, जिसमें आपका बिजली, सिंचाई और बिजली उत्पादन भी होता है, सिंचाई भी होती है और बिजली भी उससे बनती है। ठीक है, व्यापकता का सिद्धांत 1848 की अनुपालना में निम्नलिखित में से कौन सी रियासत को सबसे पहले कब्जे में लिया गया था? तो वो कौन सी रियासत थी? वो थी आपकी सतारा की। कौन सी थी? सतारा रियासत को सबसे पहले कब्जे में लिया गया था। सतारा कहाँ पर है? सतारा आपका महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें ओसुडू झील पक्षी अभयारण्य का एक हिस्सा स्थित है? तो वो है आपका मिजोरम। कौन है? मिजोरम। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, पूर्वोत्तर भारत या पूर्वोत्तर राज्य, ठीक है ना, जो कि आपके असम, ठीक है ना, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, ये आपके पूर्वी भारत में आते हैं। पूर्वी भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी सुरमा निम्नलिखित में से किस देश में बहती है? तो आपका वो बांग्लादेश में बहेगी। कहाँ बहती है? बांग्लादेश में बहती है। श्रीलंका, तो भाई श्रीलंका तो आपका इस साइड है, ठीक है ना, तमिलनाडु साइड है, तो यहाँ हो नहीं सकता। भूटान आपका ऊपर की ओर है, तो ये इसमें हो नहीं सकता। ठीक है ना, ठीक है। म्यांमार आपका नागालैंड साइड, तो इसमें होगा नहीं, बांग्लादेश ही होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? उसको राजकोषीय घाटा कहा जाता है। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है? तो वो कौन सा प्राधिकरण है? वो है आपका मंत्रिमंडल सचिवालय। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न और लास्टवां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय कल्याण के लिए राज्य सूची में समाविष्ट किसी विषय से संबंधित मामले में संसद कानून बना सकती है? तो वो कौन सा आर्टिकल या अनुच्छेद है? वो है आपका अनुच्छेद 249। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। ठीक है, तो ये थे आपके जी के जीएस के प्रश्न। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक चीज़ आपको इसमें जरूर समझ में आएगी, करंट अफेयर्स के प्रश्न 10 आपके 100% पूछे जा रहे हैं, तो इसमें आपको करंट अफेयर अच्छे से पढ़ना है। कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।